नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए। और आज जो हमारा रहेगा वो पार्ट 3 रहेगा एवरेज का। ठीक है, एवरेज का जो ये हमारा पार्ट 3 है, 88 नंबर का पार्ट है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं उसका। ठीक है, होमवर्क में भी कल एक क्वेश्चन आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया था। ठीक है, उस क्वेश्चन का आप लोग सोल्यूशन किए कि नहीं किए, चलिए देख लेते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन ये था, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, VVI है, इस एग्जाम में आता है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक समूह में सभी बच्चे का औसत वजन 45 केजी है। यदि 42 केजी औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़कर चले जाते हैं और 55 केजी औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में बच्चों का औसत वजन इतना केजी बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में बच्चों की संख्या। देख मेरे भाई, इस क्वेश्चन में ट्रिक तो लगा सकते हैं, लेकिन जब कुछ और मतलब 2-3 चीज़ बोल दे, जैसे यहाँ भी एक चीज़ बोल रहा है कि पहले इतना था, फिर इतना गया, फिर इतना आया, और बच्चों की संख्या पूछ ले, तो बच्चों की संख्या के लिए तो ज़्यादा बोलेंगे बेसिक तरीका ही आसान है, क्योंकि और तरीका ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन बेसिक तरीका से जल्दी आंसर आ सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए बेसिक तरीका भी सही होता है। जैसे अब एग्जाम में क्या करेंगे, तो एग्जाम में हर एक स्टेप करते जाएंगे ना। एक सेकंड हाँ, जैसे क्या बोला है, एक समूह में बच्चों की औसत वजन कितना है, 45 केजी। तो कितना है, समूह में सभी बच्चों का औसत वजन 45 केजी है। मान लो मेरे भाई कि औसत x बच्चा है, तो कुल कितना हो जाएगा, ये 45x हो जाएगा ना कुल। ठीक है, यदि 42 केजी वजन वाले 10 को बच्चा समूह छोड़ देता है, 10 बच्चा समूह छोड़ के चला गया है, कुल था x बच्चा, इसमें से 10 को चला गया समूह छोड़ के, कितना चला गया, 42 को तो गया सबका, कितना 10 को बच्चा गया, 42 केजी का 10 को बच्चा गया, तो कुल कितना वजन चला गया, 420 वजन चला गया। और लेकिन क्या हुआ कि 45 केजी का 2 को बच्चा आ गया, तो इसमें 2 को बच्चा आ ही गया, 45 केजी का आ गया, ये 55 केजी का आ गया, तो 55 दूना 110 केजी का बच्चा कुल आ गया है। बच्चा बच्चा कितना, क्या होता है कि एवरेज में, मतलब योगफल में अगर कुल संख्याओं से भाग देते हैं तो एवरेज निकलता है। तो अब क्या को बच्चा बचा हुआ है, पहले 10 को गया, फिर 2 को आ ही गया, मतलब 8 को गया है, तो x - 8 कितना हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ का बात करें तो ये जो हमारा हो जाएगा वो जाएगा x - 8, ये हमारा एवरेज होगा, नया एवरेज। जबकि नया एवरेज के बारे में क्वेश्चन में कहना है कि औसत वजन इतना केजी बढ़ जाता है पहले से। तो पहले एवरेज कितना था, पहले था 45 केजी, अब जो है बढ़ गया है कितना, 4 5/4 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, 5/4 बढ़ गया है। ठीक है, जो 4 बच्चा होगा यहाँ से काट सकता है कि इसका 5, इसका 5 का 5, 5 9 45, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 5 8 40, 5 चौके 20, 5 9 45। ऐसा क्योंकि देख मेरे भाई, सभी से 5 कॉमन लेते तो ये सभी इतना ही बचता। ठीक है, और इस दोनों से भी 5 कॉमन लेते तो यहाँ से ये 5 कट जाता। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो हमारा ऊपर को ऊपर से काट ही दिए, तो बचा कितना, इधर तो बच गया हमारा 9x माइनस ये हमारा 48 है, माइनस में ये 22 है, तो माइनस हटाएंगे तो हमारा बचेगा इधर 6 और ये 2 62 बच जाएगा। और बटा क्या है, x - 8 है, और उधर पूर्णांक तोड़ देंगे तो 9 चौक 36, 37/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 37/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे, कोना कोनी गुना करके, कोना कोनी गुना इसको इससे करेंगे, 9 चौके कितना हो जाएगा, 9 चौके 36x, 9 चौक 36x -4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 6 चौके 24, 4 दूना 8 और 6 चौके 24 बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 37x -8 से गुना करेंगे, 37 को 8 से, तो 8 7 56 के 6 बाकी 5, 8 तिया 24, 24 5 29। आंसर देखो खटाक से तुम्हारे सामने आ जाएगा क्या, 36x उधर जाएगा 37 के पास, तो 37 में 36x गया तो एगो x बचेगा बराबर, इधर 296 इधर आएगा, तो 296 में माइनस हो जाएगा 248, तो पहले से था, तो 48 आ जाएगा x का मान कितना, 48। मतलब प्रारंभ में क्वेश्चन पूछा था, प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितना था, प्रारंभ में तो माने थे x बच्चा, x का मान आ गया है 48। मतलब प्रारंभ में बच्चों की संख्या जो थी वो 48 थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ऐसे इसका और भी ट्रिक है, वहाँ उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी बोले बच्चों की संख्या पूछे और 2-3 डेटा दिया रहे तो इस तरीका से आंसर निकालना ज़्यादा सही रहता है। आप लोग इसी तरीका से बनाइएगा। होमवर्क का क्वेश्चन यही था। ठीक है आप लोगों का। चलिए कर लेते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 23 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 क्या है। एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक को ग्रुप लीडर चुना जाता है। यदि ऐसे में कुल 11 समूह है तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन में और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो देखिए एक 15 विद्यार्थियों का, तो ये क्या है क्वेश्चन, एक बार अच्छे से पढ़ा जाए। एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों का समूह में से एक ग्रुप लीडर चुना जाता है। 15 में से एक को ग्रुप लीडर चुना जाता है। ठीक है, मतलब 15 को विद्यार्थी है एक ग्रुप में। यदि ऐसे 11 को ग्रुप है, अरे भाई 11 को ग्रुप है तो 11 से गुना कर देंगे। 11 से गुना करना आसान है कि 5 के 5 लिख देंगे, 5 1 6 हो जाएगा और 1 165। मतलब कुल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 165 है। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि एक स्कूल टूर में 15 विद्यार्थियों का एक समूह है, मतलब एक ग्रुप में 15 विद्यार्थी है और ऐसा ऐसा कितना ग्रुप है, टोटल 11 ग्रुप है। तो इसका जो कुल हो जाएगा वो हमारा 165 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है, 20 विद्यार्थियों वाली कक्षा विज्ञान की परीक्षा देती है। 20 विद्यार्थियों वाली कक्षा में विज्ञान की परीक्षा देती है। 8 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक का 60 थे और शेष विद्यार्थियों के 40 थे। तो पूरी कक्षा का इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं। मतलब उस चैप्टर में जो पढ़ते हैं मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में, वो क्या कि देखो कुल 8 विद्यार्थियों के औसत 60 है। ये 8 को विद्यार्थी है, बता चुके हैं इस तरीके से। कुल 8 विद्यार्थी है, इसका एवरेज कितना है 60 है। तो बचा कितना 12 विद्यार्थी और शेष विद्यार्थी का 40 है। तो शेष विद्यार्थी का कितना है 40 है, 40 है एवरेज। इस दोनों को मिला करके पूछ रहा है कि बीच वाला क्या होगा इस मान को। आप लोगों को बताया इस तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरा अकल बताए भी थे कि आप लोग कर लीजिएगा 2 तरीका। तो सेकेंड मेथड ही बता दिए थे। सेकेंड भी क्या बताए, सेकेंड कि विद्यार्थियों की संख्या काट के भी निकाल सकते हैं कि 4 दूना 8, 4 तिया 12। और अगर बेसिक से बनाए इस क्वेश्चन को तो भी बना लेंगे। बेसिक क्या है कि बेसिक क्या है कि देखो मेरे भाई 8 को विद्यार्थी और 12 को विद्यार्थी, 8 का एवरेज कितना है 60 है। दोनों तरीका हम बता देते हैं। और 3 का जो एवरेज है वो 40 है, मतलब 12 विद्यार्थी का। जब यहाँ से काटोगे 4 दूना 8, 4 तिया 12। बोले थे इसको भी काट सकते हैं, लेकिन एवरेज को जब काटेंगे तो बाद में गुना करना पड़ेगा और इसको काटने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको काटेंगे मानो 20 तिया 60, 20 दूना 40। तो याद रखना है कि 20 से काटे हैं तो बाद में 20 से गुना भी करेंगे। ठीक है, तो देखो तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 कितना हो गया 12, 12 बटा कुल कितना है विद्यार्थियों की संख्या 3 2 5, क्योंकि हम लोग माने हैं जो काट के वही मानेंगे 3 2 5। लेकिन अभी तुरंत आप लोगों को बोले कि हम लास्ट में यहाँ पर जो जिस एवरेज अगर काट रहे हैं तो उसको भी गुना करना पड़ेगा। तो 20 से गुना करेंगे, काटेंगे तो 20 चौके 80, बर चौके 48। तो इस तरीका से भी कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो आसान तरीके से आंसर निकाल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इस तरीके से भी बच्चा निकालता ही है। लेकिन कुछ बच्चा को ये नहीं काटने का आइडिया होता है, तो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं कि अभी काट देना है और निकालने के बाद जब निकल जाए तो उसमें बाद में तुम गुना कर दो एवरेज से। हाँ, इससे गुना मत करो, इससे जो काट दी विद्यार्थियों की संख्या को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को काट दी, इसको काटेंगे तो उस चीज़ को बाद में हमें गुना भी करना पड़ेगा। ये तो तरीका रहा जो कि आप लोगों को बेसिक से ही ट्रिक पे ले गए हैं। इस तरीका से भी एग्जाम में तो आप लोग बना ही सकते हैं। लेकिन रहा बात कि नहीं हमें एलिगेशन लगाना है, तो कैसे लगेगा समझना। इस दोनों में कितना, अच्छा इस दोनों में कितना का डिफरेंस है बताए थे 20 का डिफरेंस हो। जितना भी डिफरेंस हो उसका टुकड़ा करना है। कितना का टुकड़ा करना है 3 2 5, मतलब 2:3 में बांटना है। कितना में बांटना है 2:3 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे समझिएगा, कितना में 2:3 में। तो जब 3 2 5, 5 चौके 20, 1 का मान 4 आ जाएगा, मतलब 20 बटा 3 2 5, तो 1 का मान 4 आ जाएगा। जब 4 आएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है इसका मतलब है कि 8 और 12 तो पहले से भी था, तो पहले जो था उससे कोई मतलब नहीं। अब हमारा 8 और 12 आया है एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो इससे तो मान क्या होगा अधिक होगा और इस 60 से कम होगा। तो 60 से कितना कम होगा, अच्छा ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा वाला मान होता है उससे कम होता है, जो छोटा वाला मान होता है उससे अधिक होता है। तो छोटा वाला तो 40 है, 40 से कितना अधिक होगा 8 अधिक होगा, तो 48 इसका आंसर होगा। मतलब कुल विद्यार्थी का औसत हो जाएगा 48। कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं हम इधर से नहीं, हम इस साइड से निकालना चाहेंगे, तो ठीक है निकाल सकते हैं। कि क्या बोले 60 से कम होगा, कितना कम होगा 12 कम होगा। जब 60 में 12 घटाएंगे तो 48 ही होगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीका आप लोग बना लिए। ये हमारा फर्स्ट मेथड रहा, तो याद रखिएगा दोनों बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 41 संख्याओं का औसत 62 है। ठीक है, पहली 18 संख्याओं का औसत 65.5 है
और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 61.5 है। यदि प्रारंभ से 18वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो मेरे भाई, ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ कि क्या आता है। ये क्वेश्चन एक अच्छा लेवल का है, मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अभी तक क्या आता था, ग्रुप डी का बात किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा दिया रहता था, तो बोलता था तो प्रारंभ से 18वीं संख्या ज्ञात करें बस। तो 18वीं संख्या ज्ञात करें, ये आता था। अभी बोल रहा है 18वीं संख्या को हटा देना है यहाँ से, ठीक है, 18वीं संख्या को हटा देना है। तो तुम देखोगे कि ये 18वीं संख्या डबल बार आ रहा होगा। क्यों? शुरू से हम जो ले रहे हैं 18 को, पहली 18 संख्याओं का औसत, शुरू से 18 को संख्या ले रहे हैं, फिर अंतिम से ले रहे हैं 24 को संख्या। तो देखोगे कि ये 42 को पूरेगा। कितना? 42 को, जबकि संख्या था 41 को ही। मतलब 18वीं संख्या ना 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है 18वीं संख्या, ठीक है। तो 18वीं संख्या 2 बार आ रहा है, तो 18वीं संख्या अगर एग्जाम में बोलता है निकालने, तो उसका भी तरीका बता देते हैं। फिर इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट लगा के 18वीं संख्या को हटा के आंसर निकाल देंगे। तो देखो मेरे भाई, इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनता है समझाते हैं। समझने में आए तो अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना वहीं पे, ठीक है। कोशिश करना पूछने का, अगर हमसे हो सकेगा तो अभी रिप्लाई कर देंगे। ये मान लो कि ये हमारा क्या है, एक बना दिए हैं संख्या का, कि ये जो है कुल इसमें 41 संख्या है और इसका जो एवरेज दिया है वो 62 दिया है। एवरेज का कहानी है। शुरू से अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन में बोला है कि शुरू का अगर हम ले लेते हैं 18 गो संख्या, 18 गो संख्या, तो इसका जो एवरेज है वो हमारा 65.5 है। कितना है? 65.5 है। देखिए एक संख्या तो ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए बोला है कि अंतिम से 24 संख्या, तो एक संख्या यहाँ से ओवरलैप होगा, फिर इधर जाएगा। अंतिम से 24 को संख्या जो है उसका, 24 संख्या का बात कर रहा है, 24 संख्या, उसका जो एवरेज है वो हमारा 61.5 है, ठीक है। तो पूछा है 18वीं संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो 18वीं संख्या क्या होगा, देख मेरे भाई, होना तो चाहिए एवरेज कितना, 62, और ये एवरेज है कितना, 65.5, 18 होगा। तो कितना अधिक है 18 का, 3.5 अधिक है ना, 62 3 65। हाँ, कितना संख्या पे अधिक है, 18 संख्या पे 3 अधिक है, तो कुल कितना अधिक हो जाएगा। तो गुना करने का भी तरीका देखो, 18 तिया 54, तो 54 का 54 ही रहेगा, और फिर पॉइंट वाला को गुना करेंगे 18 बच्चे 90, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव हुआ तो 9 हुआ। 54 और कितना 9 करेंगे तो 63 आ जाएगा। कितना? 63, मतलब 63 अधिक है इधर। और यहाँ बात करें तो होना तो चाहिए 62, जबकि है इसके पास 61.5 ही। इसका मतलब है कि 0.5 इधर क्या है, कम है। क्या गो संख्या पे, 24 गो संख्या पे। तो कुल कितना कमी का हो जाएगा, 12 का कमी। 24 बचे 120.1 के बाद तो 12, कुल 12 कमी। तो ओवरऑल अगर इधर देखिए तो कितना का हो रहा है, अधिक होना चाहिए। कितना का? 51 अधिक, क्योंकि 63 में से 12 गया तो 51। मतलब ये जो ओवरलैप हो रहा है ये संख्या, इस संख्या में ओवरलैप हो रहा है, तो 62 तो होगा ही होगा, क्योंकि 62 तो सभी में है, ओवरलैप हो नहीं हो, 62 तो सभी में है। लेकिन बोला कि 51 और अधिक हो रहा है, 51 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब जो 18वीं संख्या है वो जो हमारा होगा 3 और 6 5 11 113 होगा। जब क्वेश्चन में बोलता है कि 18वीं संख्या ज्ञात करें, तो आप लोगों को यही निकालना होता है, 18वीं संख्या 113। उम्मीद करते हैं 18वीं संख्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 18वीं संख्या कुछ भी संख्या आ जाए निकालने, तो आप लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हमें, मेरे अनुसार तो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी मेरे भाई कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब क्वेश्चन में हमारा ये नहीं है, अब इसको हम गोला कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा आ चुका है 18वीं संख्या अगर बोल दे तब का कंडीशन। लेकिन अब बोला है कि 18वीं संख्या को हटा देना है, तो कुल हमारा है क्या, 41 को संख्या है। इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज 62 है। इसमें बोला है कि 18वीं संख्या मतलब कितना, 113 है, इसको हटा देना है। तब जो बचेगा उसका एवरेज क्या बचेगा, तब 40 से कौन संख्या बचेगा, क्योंकि पहले 41 को था, अब 40 को बचेगा। तो इसका एवरेज निकालना है। इसको गुना करने में बच्चा का टाइम जाएगा, तो मेरे भाई हम तुम्हारा टाइम जाने नहीं देंगे। कैसे? तो 41 को तुम लिख सकते हो 40 + 1, इसमें गुना करना है तुम्हें 62 से कर दो, करोगे तो 4 दूना 8 और 6 चौके 24 है 0, 680 में 62, 2480 में 62 को जोड़ देंगे, 62 ही ना, देख सकते हो। इस प्रकार से ही गुना किया जाता है। 2 8 14 4 बाकी 1 4 1 5 2, 2540 आ गया। इसमें घटा देंगे कितना हम, 2500 जो 40 आया है, ठीक है, बस 2500 जो 40 आया है, 2542 इसमें घटा देंगे 113। जब घटाएंगे तो एक बचा लिए तो जाएगा 12 में से 3 गया 9, ये बच गया 3 में से 2 1 गया 2, 4 5 में से गया 4 और 2 2429। कितना आ गया, ये 2429 आ गया।
और संख्या कितना है नीचे में 40 है। 40 को हम 4 गुना 10 लिखेंगे क्योंकि सिर्फ 4 से ही भाग करना होता है। 4 से करेंगे 4 छके 24 जीरो 29/4 छके 24 4 छके 24 4 सत्ते 28 भी तो लगेगा 4 सत्ते 28 एक और जीरो 4 दूना 8 4 पचे 20 दशमलव हमारा कहाँ पे आया था यहाँ पे क्योंकि ये दिए फिर जीरो 4 सत्ते 28 फिर दशमलव। लेकिन जब इसमें हम 10 से भाग करेंगे दशमलव जो हो जाएगा वो आ जाएगा 60.725 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60.725 तब जो हो जाएगा कितना ऑप्शन हमारा कितना सही है ना। ऑप्शन हो जाएगा 60.725 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को कल करवाए थे, इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देख भाई सभी जगह केजी दिया हुआ है, सभी जगह केजी, तो ये हम इसका भी आंसर क्या हो जाएगा केजी में ही हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम गलती से टिक कर दिए हैं ग्राम में, तो एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा है नहीं आप तो बिल्कुल ग्राम में टिक कर दिए, ऐसा हो ही नहीं। अरे मेरे भाई तुम होशियार हो, थोड़ा सा समझ लो, यहाँ भी इतना यहाँ भी इतना करने हम कर दिए होंगे। जल्दी बनाना रहता है, सॉल्यूशन करना रहता है, तो उस चीज़ को तुम समझ ही सकते हो, उतना तो गधे नहीं हो तुम जो इस बात को भी नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो केजी सभी जगह है मेरे भाई, तो केजी ही होगा ना। थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो उसको आप ध्यान में रखो, ये नहीं कि आप इसको पकड़ के पूरा करने लगना है कि नहीं आप गलत पढ़ाते हो, ये करते हो वो करते हो, तो ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। आप किसी के द्वारा भेजे गए हो तो वो भी बता दो कि हाँ इसके द्वारा हम भेजे गए हैं, आपको ब्लेम करना है। लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको समझ नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये सबसे हट जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आधा इधर है, कर लेते हैं, सेट फेलर हो जाइए। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, ये सभी क्वेश्चन आसान है, आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं। क्या है, 5 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 35 वर्ष थी। अब से 5 वर्ष के बाद ए और सी की औसत आयु 48 वर्ष है होगी। तो अब से 3 वर्ष के बाद बी की आयु, इसको बेसिक से भी निकाल सकते हैं, आसान है। अब से 5 वर्ष पहले औसत आयु कितना था 35 वर्ष है, तो ए है बी है और सी है, तो आयु का योगफल क्या होगा। देखो अब से 5 वर्ष पहले औसत आयु 35 वर्ष थी, ठीक है, तो अब से 5 वर्ष पहले योगफल भी कितना होगा, तो योगफल हो जाएगा 35 तिया 105 हो जाएगा। लेकिन अभी हम प्रेजेंट का बात करें तो क्या होगा, सब 5 बढ़ जाएगा, तो 15 बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 गो था ए बी सी तीनों था। 5 वर्ष पहले 35 मतलब 5 वर्ष पहले योगफल 105 था, तो तीनों का योगफल 55 साल तीनों का बढ़ेगा, तो अब जो हो जाएगा ए बी सी का योगफल 120 हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट का। अब बोला है अब से 5 वर्ष के बाद ए और सी की 48 दूना 96, तो 5 वर्ष के बाद 96 हो जाएगा। तो अभी कितना होगा, तो इसमें 10 घटा देंगे क्योंकि 5 वर्ष के बाद 96 होगा, तो 5 दोनों का ए और सी दोनों का बढ़ेगा। तो अभी का बात करेंगे तो अभी हमारा दोनों का 86 होगा। किसका किसका बी और सी नहीं, ए और सी का, ए प्लस सी का जो अभी वर्तमान में उम्र होगा वो 86 साल होगा। पूछा है अब से 3 वर्ष बाद बी का, तो पहले बी का अभी का निकाल लेते हैं, घटाएंगे तो ये कटेगा, तो बी का प्रेजेंट में कितना आ जाएगा, तो 20 10 30 30 4 34 वर्ष हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद इसमें 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे तो 3 वर्ष के बाद जो हो जाएगा उम्र उसका वो 37 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान हो तो बेसिक से भी निकाल सकते हैं, इतना तो समझदारी होगा ही आप लोगों को। ठीक है, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उसमें डिलीट क्यों हो रहा है बार बार। अब हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्या है 27 ना, 27 सॉरी, सच क्या है, 5 संख्याओं का औसत 15 है। यदि 4 संख्या इतना 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 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करना है। देख आसान ट्रिक से भी बना सकते हैं, जैसे हम इसे बना सकते हैं। 5 को संख्या है, ठीक है, जिसका कि 5 का अगर बात करें एवरेज, तो हमारा दिया है 15 दिया हुआ है। कितना है 5 संख्या का एवरेज जो है वो 15 है। आगे बात किया जाए तो एक संख्या उसमें से 10 है, दूसरा 12 है, तीसरा 14 है और 18 है। अगर बेसिक से बनाएंगे तो बन ही जाएगा कि योगफल कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसमें से ये सभी घटा देंगे तो निकल जाएगा 5वीं संख्या, निकल जाएगा ना कि 10 10 20 10 30 10 40 40 10 50 4 50 4 54, इसमें से 54 घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा इधर 1 इधर 2, 21 आंसर हो जाएगा। आसान है, लेकिन कोई बच्चा ट्रिक से चाहता है बनाने तो कैसे बनाएगा, उस तरीका को देखो। ये कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, इसको एवरेज 3 कम होना चाहिए था, एवरेज से 3 का, ये 3 अधिक है तो कि 3 कम ज़्यादा ले लिया है, 3 कम होना चाहिए था। इसको 1 और होना चाहिए था, इसको जो है 15 होने के लिए 12 ही लिया है ये, जबकि इसमें 3 और होना चाहिए और इसमें 5 और होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या दिखा, 3 से 3 5 1 6, मतलब इसमें जो है वो 6 क्या होना चाहिए,
और 6 और होना चाहिए उस संख्या में कि कौन सा संख्या, 15वीं संख्या। 15वीं संख्या है कितना, एवरेज है कितना 15, लेकिन 15 तो नहीं, 6 और अधिक होना चाहिए था, क्योंकि ये सब में 6 बच रहा है, 6 बच रहा है, तो यहाँ पे हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा जो संख्या निकल जाएगा 21। मतलब 5वीं संख्या जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज जो है, एवरेज के अनुसार देखें तो ये सभी क्या है, इसमें और मान कम ही लिया था, तो और मान और मान और मान, तो कितना मान 6 और आ जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा एवरेज। मतलब इसके पास 21 होना चाहिए, क्योंकि 6 बढ़ा देंगे एक 5वीं संख्या में भी। इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। ये सेकेंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड है, दोनों सेम ही है। क्वेश्चन है 28 नंबर, क्या है, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के समय कौन, हस्बैंड है और प्लस वाइफ है, HW मतलब हस्बैंड वाइफ। कितना औसत 23 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। विवाह के 5 वर्ष के बाद उनका एक वर्ष का बच्चा था। विवाह के 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा था। मतलब ये भी बोल सकते हैं विवाह के 4 वर्ष के बाद बच्चा जन्म लिया, क्योंकि 5 वर्ष के बाद 1 साल का बच्चा था, 4 वर्ष के बाद बच्चा का जन्म हुआ। बच्चा क्या हुआ, बच्चा का जन्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आगे, बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो जब बच्चे कब हुआ जन्म, बच्चे के 4 साल के बाद जन्म हुआ, तो हस्बैंड और वाइफ का 4 साल के बाद उम्र कितना हो जाएगा, तो इसमें 8 जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का 4-4 साल बढ़ेगा, तो जब जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। लेकिन अब जो है 54 तो योगफल हो गया, बच्चा का कितना उम्र है, 0 है, मतलब योगफल अभी भी कितना रहेगा, 54 ही रहेगा। और आदमी क्या गो है, अब 3 गो है। जब काटेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो 18 वर्ष आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्या काटे हैं, क्या बनाए हैं। अगर नहीं तो पीछे का क्लास देख सकते हैं, कोई भी पीछे से अगर क्लास देखते हैं तो ये सभी चीज़ आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हमारा कहानी रहा 29 नंबर क्वेश्चन का। इतना का स्क्वायर का औसत निकालना है। अब सभी को जोड़ के भाग करना है। सभी का एक चीज़ दिख रहा है कि इकाई अंक क्या है, अलग अलग है, तो हम लोग यूनिट डिजिट पे भी निकाल सकते हैं और डिजिटल सम पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम क्या हो, ये कितना है, 3 तिया 9 प्लस ये कितना है, 4 चौक 16, ये है 5 पचे 25, ये है 6 के 36, ये 77। स्क्वायर को जोड़ने का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइम चला जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि 1 से फिर घटाना भी पड़ेगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है उस पर अगर बनाएंगे तो फॉर्मूला होता है 2n, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये इसका योगफल होता है। ठीक है, इसमें हमें घटाना, ये 7 तक का होगा, इसमें फिर घटाना पड़ेगा, तो इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला मत सीखो, टाइम चला जाएगा। हमें तो कैसे भी आंसर निकालना, क्या वो संख्या है 3 2 5 वो संख्या, तो 5 से भाग कर देंगे। देखो आसान तरीका सिखाते हैं सीखना। 16 9 25, 25 25 50, 50 तो ये हो गया योगफल प्लस ये 40 30 70, 70 9 6 15, 70 15 85, इसमें 85 जोड़ देंगे तो कितना, और यहाँ 5 से भाग करना, ये तो यहीं पे कर दो 5 से भाग, तो इसमें करेंगे तो 17 हो जाएगा, प्लस इसमें 5 से भाग करेंगे 10 हो जाएगा। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, बात समझा ना, 27। ये किए कैसे हैं, इस चीज़ को बहुत बच्चा को क्लियर नहीं होगा। देखो जब जोड़ें तो अलग अलग करके जोड़े, तो पहला तो मिला 25 25 50, एगो मिला 85। ठीक है, और इसी में हमें 5 से भाग करना है ना, तो दोनों में अलग अलग 5 से भाग कर दिए, ये 10 हो गया, इसमें किए तो 17 हो गया, 17 और 10 कितना हो गया 27। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्या है, 50 लड़कों वाली एक कक्षा का औसत इतना है, जबकि जब एक नया लड़का कक्षा में शामिल होता है तो औसत आयु बढ़कर 13 हो जाता है। तो नए लड़के की औसत आयु, देखो बहुत आसान होता है, किस प्रकार से ऐसा आंसर निकलता है वो भी आप लोगों को हम समझाते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, आसान तरीका बताएंगे समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक नया आ जाए या फिर नया आ जाता और एक पुराना निकल जाता, तब कैसे बनता है ये क्वेश्चन को। 50 लड़कों वाली कक्षा का औसत 12.9 है। 50 को तो बॉय है मेरे भाई, 50 लड़का है, इसका जो एवरेज है वो 12.9 है।
ठीक है। अब बोला है जब एक नया लड़का कक्षा में शामिल होता है तो औसत आयु बढ़ के 13 हो जाता है। तो मतलब अब लड़का हो कितना गया है, 50 था पहले, अब हो गया है 51 गो लड़का, कितना 51 गो, और एवरेज कितना हो गया है, अब 13 हो गया है। तो एवरेज बढ़ा कितना है, तो बोलिएगा आप लोग 0.1 बढ़ा है ना, ये 12.9 से 13 हो गया। तो एक जो एवरेज बढ़ा है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरह से, एक जो एवरेज बढ़ा है वो कितना का बढ़ा है, 50, अब 51 विद्यार्थी का बढ़ा होगा 0.1, 51 विद्यार्थी का जो बढ़ेगा वो 0.1 बढ़ेगा, तो कुल जो बढ़ेगा वो 5.1 बढ़ जाएगा। एवरेज पहले से था कितना, एवरेज था 12.9 और बढ़ कितना गया है 5.1। मतलब जो एक लड़का नया लड़का आया है, न्यू बॉय, उसका कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 0.12 18, मतलब 18 वर्ष का लड़का होगा। कितने का, 18 वर्ष का एक नए का लड़का होगा, 18 साल का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। क्या है क्वेश्चन 31 नंबर, प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्या बोला है मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 करते करते 35 तक गया है, इसका पूछा है औसत। तो करेंगे क्या, इस दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि लगातार संख्या हो तो ऐसा ही किया जाता है। तो 35 में से आप क्या कीजिए, 1 जोड़ दीजिए और दूसरे भाग कर दीजिए, तो 36/2 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन अब आने लगा है कि प्राकृत नहीं पूछा है, ठीक है, प्राकृत होता है गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या पूछता है। तो पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0 से शुरू करेंगे। बोलता कि प्रथम 35 पूर्ण संख्या, तो 0 से 34 तक ही जाएंगे, क्योंकि एक संख्या ये भी है। तब इस दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करते तो हमारा 17 आता है उस कंडीशन में। पूर्ण संख्या नहीं बोला, इस पर ध्यान देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है, ये है इतना का औसत ज्ञात करें। तो औसत में सबको जोड़ देंगे तो 130, 40, 50, 5, 55, 155 हो गया। और संख्या क्या गो है, 2 2 4 गो है, 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये काटेंगे 4 तिया 12, मतलब 3 और 5 35, 4 8 32 दशमलव, तो 38 पॉइंट दो। ये ऑप्शन गलत, ये गलत, 2 ऑप्शन है। ठीक है, 32, 3 और 0 अब बच गया, कितना 3 और 0, 4 7 28, तो 7 आ गया। तो ऑप्शन ए में है 7, देखो दशमलव के बाद 7 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर देना है। इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिसको भी इसका सॉल्यूशन देखना हो नेक्स्ट क्लास में जरूर ज्वाइन हो जाए। इस 16/9/2022 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।